जैसे कि मैंने 2004 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हायर एजुकेशंस के लिए मेरी फैमिली बिल्कुल अलाउड नहीं करती थी इसके लिए। तो उसके बिहाफ़ पर मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो मेरा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो तैयारी मैं कर सकती हूँ। तो मैंने पीजी सिर्फ इसलिए डाला था दिल्ली से कि मैं वहाँ पर जाकर तैयारी देख सकूँ। तो मुझे मेरी टीचर ने रेफ़रेंस मतलब एक तरह से तैयारी कराई आरजी कॉलेज से ही। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाओ, आपको तैयारी का पता चलेगा कि आईएएस की तैयारी होती कैसे है। तो मैं वहाँ गई एंट्रेंस के बिहाफ़ पे। उस टाइमिंग में मेरे फ़ादर को मैंने ये बोला कि मैं बीएड कर लूँगी, तो मैंने ये भी झूठ बोला था कि ठीक है मैं पीजी करती हूँ तो मैं उससे बीएड कर लूँगी। तो वहाँ से जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि लोग रात-रात में बैठ के तैयारी करते हैं, दिन में सोते हैं, और आपका जो पेशेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा रखना है इस लेवल। मैंने कुछ ऐसे वहाँ पे स्टूडेंट देखे जो कई सालों से लगे हुए। तो मुझे वहाँ पे समझ में आ गया कि अगर आपको सर्विस में जाना है तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। वहाँ से आने के बाद वहाँ से फिर मैं वापस आई, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर की शादी की जा रही थी, तो वो भी थोड़ा-सा बहुत जल्दबाजी में की गई थी। हालाँकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स ही थे, तो वो फैमिली रीज़न थे, तो मेरे को नहीं लगता मैं उन्हें यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना सही होगा, ठीक है। तो मेरी सिस्टर की शादी की गई, वो मैंने अटेंड सिर्फ ना चाहते हुए मुझे वो करना पड़ा। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मुझे सिविल सर्विस के लिए तैयार करनी है, और यहाँ पर मुझे माहौल नहीं मिलने वाला, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाल फिलहाल तब भी मैंने मम्मी के अपनी मदर के सपोर्ट से मैंने चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने धीरे-धीरे ये जॉब वाला सिस्टम भी, कि मुझे क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़नी थी, तो मैंने घर पर भी कोचिंग्स दिए थे बच्चों को, तो ट्यूशन्स पढ़ाती थी जो मेरे पास आते थे। मेरी पेंटिंग्स वगैरह अच्छी है, तो मैंने क्राफ्ट्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह भी बच्चों को सिखाए थे समर वेकेशंस में। तो वहाँ से मैंने अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, और फाइनली 7 में मैंने जितना कलेक्शन होने के बाद मैं सर के पास आमत्ते में मिली थी, तो मैंने वहाँ से पर्सनल सर से गाइडेंस ली इस चीज़ के लिए, और मैं फिर इनके सानिध्य में रहकर मैंने इनके घर पर ही रह के पूरी तैयारी की 1 साल रहकर। उसके बाद मेरा उसी साल में 2009 में मेरा आईएएस का प्री हुआ। मैंने मेंस लिखा, और मेंस में मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं जब लिख रही थी, तो फर्स्ट डे जाने में मुझे मेंस दिल्ली जाने में ही मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो मैं शायद मेंटली उस टाइम में बहुत परेशान थी। फिर वो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस दौरान फिर मुझे समझ में आया कि मदर को मेरे लिए इसकी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो फिर मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ऐसी रहने लगी, तो मैंने उस दौरान भी जॉब किया। जॉब करते फिर 2011 के पास मेरे फ़ादर का एक्सीडेंट हुआ। मुझे फ़ादर से शिकायत नहीं थी, लेकिन होता है ना कि लोगों के कहने में कभी-कभी हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? उनसे मुझे ऐसा कुछ नहीं, जब वो बीएड के लिए कह सकते थे तो मेरे को तो लगता था कि वो आगे भी मान जाएँगे। लेकिन पड़ोस का या समाज का इतना प्रेशर था कि वो चीज़ उन्होंने नहीं अलाउड की। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फ़ील भी हुआ कि मुझे मतलब शायद छोड़ देनी चाहिए, मुझे उनका मान लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने तो डिसीज़न कोई गलत नहीं लिया है। हमेशा से मेरा यही रहा कि मेरा डिसीज़न गलत नहीं है, मेरे डिसीज़न से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मेरी अचीवमेंट पे सबको लाभ ही होगा, किसी को कोई नुकसान। तो मैंने अपने डिसीज़न को आगे बढ़ाया। आप अपने परिवार से अलग हो गई? हाँ, मेरी जब मदर की 2013 में डेथ हुई, तो मैं फिर परिवार से अलग हो गई, क्योंकि मुझे दिख गया था कि माहौल वहाँ नहीं मिलेगा, और रोज़-रोज़ की चिक-चिकबाज़ी से बेहतर है कि मैं अलग ही रहकर रहूँ। क्योंकि मेरी सोच भी शायद उन लोगों से बहुत कम मिलती है, आज भी कम मिलती है और तब भी कम मिलती थी। तो सोच का डिफ़रेंस जहाँ आ जाता है तो फिर वो क्लैशेज़ में बन जाता है, तो बेहतर है कि आप उससे अलग ही हो। और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगी, क्योंकि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। ये सर का ही कहना था कि मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती। इसी दौरान मुझे मेरे काफ़ी मेरे मित्र, और या आप दोस्त कह सकते हो, मेरे जो उन्होंने मुझे हर तरह से